शांति। ओम शांति। आज हमारे साथ चेतन भाई है आज की मुरली रिवीजन में। और चेतन भाई आज बाबा ने खास बोला है कि ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए होगी जी। तभी विजय होगी। बाबा ने बोला, तभी शब्द यूज किया है। फिर नेक्स्ट लाइन में बाबा ने बोला है कि ज्ञान में योग का जौहर, हमें जब समझाते हैं किसी को तो वो भी योगयुक्त समझाओ। जैसे बाबा ने नेक्स्ट पैगंबर के लिए बाबा ने क्वेश्चन आंसर में बोला है कि जो बच्चे आत्माभिमानी स्थिति रहेंगे, जो बच्चे अंतर्मुखी होकर रहेंगे, अपनी अवस्था अच्छी रहेगी, अगर उनको समझाएंगे तो उसका असर होगा। बाबा ने एक लाइन क्लियर की है। तो बाबा ने तलवार शब्द यूज किया आज। तो तलवार इसलिए यूज किया कि पहले भी जब युद्ध लड़े जाते थे ना, विजय उसके हथियार की तलवार के आधार से होती थी। तो ये भी हमारी दुनिया में माया के साथ युद्ध है, क्योंकि संसार में पूरा माया वातावरण है। तो ऐसे टाइम पे अगर हम योग युक्त नहीं होंगे, योग बल हमारा जमा नहीं होगा, अगर योग का उसमें आत्मा में बल नहीं होगा तो हम भी विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो ऐसा इतना उसमें बल होना चाहिए। देख, आपने सुना होगा राजस्थान में जो राणा प्रताप था, तो कहते उसकी तलवार ऐसी थी वो आदमी को घोड़े के साथ काट देता था एक ही बार में, इतना उसमें ताकत थी तलवार में इतनी। जैसे शिवाजी की तलवार फेमस है, फिर बाजीराव की तलवार थी, तानाजी भारी भी इतनी होती। हाँ, भारी भी होती, 40-40 किलो की तलवारें। तो माना उनकी तलवार का कोई टिकता नहीं था, दुश्मन दूर से बोलता थे। वैसे अगर हम योगयुक्त होकर रहेंगे, योग में हमारे जौहर होगा, उसमें ज्ञान के साथ योग का भी, तो हमारे आगे मैं समझता हूँ माया ना के बराबर रहेगी। लेकिन हम कमजोर तभी पड़ते हैं जब हम योग तो नहीं रहते और योग का अभ्यास नहीं करते, योग का बल जमा नहीं करते। तो इसलिए बाबा ने आज खास बोला है। फिर भी आप आगे क्लियर करेंगे कि बाबा ने क्या क्या बातें आज सुनाई है। जी, आपने तो पूरा मुरली का सार बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है जी। इसमें और हम कुछ विचार सागर मंथन कर रहे हैं। आज 21 फरवरी 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं हम, जिसमें प्यारे बाप दादा ने अंतर्मुखी होकर, अंतर्मुख ज्ञान के हिसाब से भी, योग के हिसाब से भी, ज्ञान में भी अंतर्मुखता चाहिए और योग में भी अंतर्मुखता चाहिए। यदि ज्ञान भी समझाते हैं तो अपने को आत्मा समझकर, दूसरों को भी आत्मा समझकर, अपना भाई है, परमात्मा पिता की संतान है जी, इस भाव से यदि हम समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, और उसमें भी जैसे बाबा ने कहा ज्ञान तलवार में योग का जौहर, यदि योग का जौहर है तो उसको, उसका तीर माना है, उसको आत्मा को दिल में लगेगा, रियलाइज होगा, अंदर तक रियलाइज होगा। क्योंकि हमारी आत्मा के पावर के साथ साथ परमात्मा शक्ति भी उसमें समाहित हो जाती है जी। इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान तलवार तो है, ज्ञान तलवार में योग का जौहर हो जी, परमात्मा याद समाई हुई हो, तब उस आत्मा को भी बल का अनुभव होगा जी, बिल्कुल, और रियलाइज कर पाएगी वो आत्मा। इसलिए बार बार हम बच्चों को बाबा ये अभ्यास कराते हैं कि इस शरीर से अलग होकर, आज वरदान में भी बहुत अच्छा वरदान, अच्छा, कर्तापन से भी मुक्त, इस शरीर से अलग होकर बार बार जब अलग होने का अभ्यास होता है तब हम जब अंतिम समय में या जब परिस्थिति आती है तब उस बात को पार कर सकते हैं जी। नहीं तो यदि अभ्यास नहीं है और जब परिस्थिति आ गई तो उसमें हम फंस जाते हैं जी, बिल्कुल, उलझ जाते हैं,
बातों में आ जाते हैं, समस्या में आ जाते हैं, प्रभाव, झुकाव, लगाव सब में आ जाते हैं। जी। तो इसलिए न्यारे होकर, बेहद की स्थिति में स्थित होकर जब हम ज्ञान समझाते हैं, जी, जैसे आज प्यारे बाबा ने कहा कि बाबा को जो छोटे छोटे चित्र बनाते हैं ना, पहले तो चित्र प्रदर्शनी ही होती थी मेन, बिल्कुल। अभी तो बहुत सब वैरायटी विस्तार हो गया, इंटरनेट का जमाना पहले है, तो 8-10 चित्र होते और बस। सब बड़े बड़े। पाठशाला। तो बाबा का उस समय में कहने का ये था कि बड़े बड़े होर्डिंग हो जो दूर से ही समझ में आए, गोले का चित्र हो, सीढ़ी का चित्र हो, ये सब मतलब पहले बड़ा हो ताकि लोगों को दूर से ही दिखाई दे कि नया चीज है भाई। हाँ हाँ, जैसे लक्ष्मी नारायण का भी चित्र बाबा ने, विश्व रूप का जो चित्र है वो भी माना सबको लगे कि भाई ये ऐसा कैसा, तो उसको किसने बनाया, वो उस बात में कि ऐसा किसने बनाया, कैसे बने, क्या पुरुषार्थ किया, उस पर समझाने के लिए एकदम स्पष्ट उसमें लिखत भी हो और समझानी भी हो जी, दोनों बातें। तो ये बाबा हम बच्चों को हद से बेहद मिल जाते हैं जी। ये हमारी जो पढ़ाई है ये बहुत रूहानी पढ़ाई है और सूक्ष्म पढ़ाई है। बिल्कुल। शारीरिक, स्थूल, और ये इसमें यदि हम इस भाव से समझते हैं और देखते हैं तो इसमें ये जो ज्ञान की बातें हैं ऊपर ऊपर चली जाती हैं। बिल्कुल। इसलिए बाबा ने कहा अंतर्मुखी होकर। जैसे बाबा ने कहा कि सतयुगी जो दुनिया होती है उसमें देवी गुण वाले होते हैं, फिर कलयुग में आसुरी गुण वाले होते हैं जी। तो बाबा ने कहा आप अपने आप में देखो कि हमारे में देवी गुण है, चेक करो। यदि देवी गुण है तो हम सतयुग स्थापन करने के मददगार हैं, भगवान के मददगार हैं। यदि हमारे में सत्यता है, सत्य ज्ञान हमारी बुद्धि में रमण कर रहा है, हम अपने आप को भी सत्य स्वरूप में जान रहे हैं और दूसरों को भी सत्य स्वरूप से देख रहे हैं जी, तो सतयुगी दुनिया स्थापन करने के हम निमित्त हैं। बिल्कुल। नहीं तो हमारे में भी वो माना कलयुग के जो अवगुण हैं वो प्रवेश होते जाते हैं। तो हम ये देखना है कि हम कलयुगी हैं या सतयुगी हैं। बिल्कुल चेक करें। हाँ, यदि देवी गुण आते जाते हैं तो हम सतयुगी दुनिया के अधिकारी हैं। तो ये बाबा ने बहुत माना स्पष्ट शब्दों चेकिंग का बता दिया, चेकिंग का सतयुग का। जैसे बाबा ने कहा कि याद का जोहर है ना, ज्ञान में याद का जोहर चाहिए, योग का जोहर चाहिए जी। तो उसके लिए अंतर्मुखता, जो बाबा ने आज बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, अंतर्मुखता। जब तक हम अंतर में नहीं जाएंगे, अपने अंदर में भी नहीं झाकेंगे और परमात्मा के अंदर में भी नहीं झाकेंगे, दोनों जब दोनों के अंतर्मुखता को अनुभव करते हैं हम, मन से भी और मुख से भी अंतर्मुखी, अच्छा, तब वो देवी गुण आते हैं, ज्ञान की धारणा होती है, विक्रम विनाश होते हैं, है ना, और योग का किसी को हम समझाते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है जी। जैसे कई आत्माओं का प्रभाव बहुत इजीली माना अन्य आत्माओं पर पड़ जाता है। नहीं तो बाबा ने ये भी कहा कि ज्ञानी तो बहुत हैं, समझाने वाले भी बहुत अच्छी समझाते हैं बातें, अच्छे मिसाल देते हैं, लेकिन जैसे दुनिया में नहीं होता है कि एक माना उसी समय के लिए खुशी हो जाती है जी, जैसे अच्छी बातें, रोचक बातें सुना ली और फिर भूल गए, बस हंस लिए और उस समय में लग गया। लेकिन बाबा कहते हैं जब हमारे में वो देवी गुण की धारणा होती है, परमात्मा की याद हमारे में होती है, तो उस बात का असर अन्य आत्माओं पर पड़ता है। तो इसलिए ज्ञान याद का जोहर ये हमारे में आज बाबा बार बार मुरली में इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं और बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और बाबा ने कहा जैसे हम ये देखते हैं कि जो साधारण आत्माएं होती हैं, जो बांधेली होती हैं, वो शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं जी, पल पल बाबा बाबा करते हैं। हाँ, और दिल से करते हैं ना, और दिल से करते हैं, वो बात।
तो उनमें फिर यदि उन आत्माओं के यदि वो प्रैक्टिकल जीवन में अपना ज्ञान को धारण करते हैं तो उनका भी बहुत असर पड़ता है। यदि कोई आत्मा बांधेली है बिल्कुल और उस परिस्थिति को वर्णन करती है स्वयं पे बीता हुआ, तो उसका असर दूसरी आत्माओं को अंदर तक हो जाता है जी। जो गरीबी से निकल के आए हैं, आज कोई भी किस्से कहानी भी सुनाते हैं कि कैसे गरीब थे और कैसे उन्होंने मेहनत किया और एक माना स्वयं को भी आगे बढ़ाया, दूसरों को भी आगे बढ़ाया जी। और कैसे कैसे उनमें परिस्थिति आई उसके कारण से, लेकिन कैसे मेहनत करके वो आगे बढ़े, तो इसका असर दूसरी आत्माओं पर होता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कोई ऐसा ना समझे कि भाई जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान तो सुना देते हैं, ऐसा जो रटा है या चिंतन किया है, मनन किया है, सुना दिए हैं, उसको ऐसे कुक्कड़ ज्ञानी कहेंगे। कुक्कड़ ज्ञानी, सही है। प्रैक्टिकल में नहीं। हाँ, प्रैक्टिकल जीवन में मेरे में नहीं है, मुझ में नहीं है। आपसे अनुभव होना चाहिए। हाँ, और मैं बोल रहा हूँ जैसे कई बार वहाँ होता है मुरली में आपकी सूरत से आपकी सीरत दिखाई, वो होना चाहिए। तो कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है, ज्ञानी और योगी आत्मा बनना है, तब दूसरों पे प्रभाव पड़े। जी। फिर बाबा ने कहा एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। जी। क्या विचार सागर मंथन करना है? कि ये जो विश्व है, ये विश्व में हमारा जो पार्ट है बहुत ऊंचा पार्ट है जी। तो इसमें इस विचार सागर मंथन करके कि कैसे परमपिता परमात्मा का परिचय दें, ये अलग अलग रीति से, अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से, अलग अलग वर्ग वालों को जी, ये विचार सागर मंथन करके, क्योंकि यदि अब साइंस वाला है उसको उस भाव से समझाना पड़ेगा जी। अब जैसे खेती किसानी वाले हैं उनको उस रीति से समझाना पड़ेगा, उनको हाई फाई ज्ञान नहीं समझना। हाँ, अब जो एकदम ऊंची हाई लेवल पढ़े लिखे हैं उनको उस रीति से समझाना पड़ेगा। जो भगत आत्माएं हैं उनको इस रीति से समझाना पड़ेगा। जो मना एक धर्म को और इसको मानते ही नहीं उसको उस रीति से समझाना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं नवज देख के विचार सागर मंथन करके परमात्मा का परिचय हम जब देते हैं दूसरे को तो उसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। तो विचार सागर मंथन भी एकांत में बैठ के माना होता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि चारों तरफ ये हो हाहाकार हो। इसलिए भगवान हमें ये टाइम दे रहे हैं, इसलिए साधारण रूप में भगवान आकर हम बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा शरीर का भान जी जो है ये निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। जब तक ये शरीर का भान रहता है तो देह और देह की दुनिया और संबंध ये सब याद आते रहते हैं जी। तो बिल्कुल ये भान भूल जाए, ये हम एक परमात्मा से वायदा करते हैं कि एक बाप एक भगवान दूसरा नाम। ये आज बाबा ने कहा कि वायदा करो जी कि अपनी एक तो चलन भी अच्छी हो जी, नहीं तो एक दूसरे का अनबन रहती है और खिटखिट रहती है परिवार में जी। वो दूसरों को यदि ज्ञान सुनाता है तो उसका प्रभाव पड़ेगा नहीं। सब एकदम अच्छा हो, मन क्लियर हो, बाबा की याद हो तो उसका प्रभाव पड़ता है जी। यदि क्रोधी व्यक्ति नहीं तो लोग आज्ञान लोग बोलते हैं आपसे हम अच्छे। हाँ ऐसा ही होता है कई बार हमारा स्वभाव क्रोध वाला हो। हाँ, क्रोध वाला तो बाबा ने कहा क्रोध का अंश भी ना रहे। तो ये बाबा ने कहा कि बड़े जो चित्र हैं ये भी बड़े बड़े बनना चाहिए और सेवाओं के आधार पर और अंतर्मुखता के से हम जब समझाते हैं तो उसका भी असर पड़ता है। दोनों बातें। तो बाबा ने कहा अच्छी बातें तो सुनाते हैं लेकिन योग कम है तो मेरी जो याद रहनी चाहिए वो निरंतर नहीं रहती। निरंतर याद के लिए अंतर्मुखता बहुत जरूरी और परमात्म चिंतन आत्मचिंतन ये हम ब्राह्मणों के लिए बहुत बहुत आवश्यक है जी। नहीं तो केवल मुरली सुन लिए याद में बैठ गए
जस्ट एक रिफ्रेशमेंट जैसा हो जाता है जी। और फिर भूल गए। फिर भूल जाते बाबा की मुरली सुने और बाहर जाते ही फिर एक सारा दिन कुछ भी याद नहीं रहे। तो ज्ञान की तलवार में योग का जौहर होगा, तब बाबा कहते हैं विजयी बनेंगे और योग का जौहर से दूसरी आत्माओं पर भी असर पड़ता है जी। और बाबा ने कहा तुम पैगंबर हो, पैगाम क्या देते हो कि तुम सब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, ये पैगाम बिल्कुल सभी को। तो ये पैगाम देने से एक तो मतलब दूसरों के माना ये वो भी स्वयं याद करेंगे, हम भी याद करेंगे, तो पापों का सिर में जो पापों का बोझ है वो उतर जाएगा और बाप की याद से पावन भी बनते जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये बाबा की मुरली आज की याद के ऊपर जी, सेवा के ऊपर जी, और धारणा भी समाई हुई है और ज्ञान तो है ही है। ज्ञान तो फिर आज बाबा ने वरदान विशेष कि कर्तापन का भान, माना जब साक्षी होकर इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूँ, उससे कर्तापन नहीं हूँ, माना करण करावनहार। हाँ नहीं, मैं आत्मा करण करावनहार हूँ इन कर्म इंद्रियों द्वारा करा रही। हाँ, जब ये अभ्यास रहता है, कर्तापन के भान से मुक्त रहते हैं, तब अशरीरी बनते जी। इसकी प्रैक्टिस करनी, इसकी प्रैक्टिस ये बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें एक तो यदि कर्तापन का भान है तो मैं ही कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ तो बोझ आ जाता है जी, है ना। मैं जैसे भाई कोई साक्षी होके किसी को डायरेक्शन देते हैं, है ना, कि भैया आप ये करो, तो आप साक्षी होके बैठे हैं जी। आप जैसे हम इन कर्म इंद्रियों को, हाथों को आर्डर दे रहे हैं कि मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ और इन हाथों से कार्य कर रही हूँ जी, जो भी कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, ये अभ्यास ऐसा केवल बोलने से नहीं होगा, बीच बीच में हम कर्म में ये अभ्यास करते जाएंगे, तब ये प्रैक्टिस बनती जाएगी। अच्छा, शरीर से अलग होने का भी अभ्यास होता जाएगा जी, और कर्मातीत अवस्था मतलब कर्म से भी अतीत होते जाएंगे। माना कर्म किए, उसका बोझ, उसका भार हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा जी। आज समझो मजदूर काम कर रहा है, लेकिन जो कराने वाला है वो साक्षी होकर बैठा है, देख रहा है, तो उसको थकावट नहीं, मजदूर नहीं थक रहा है। हाँ जी। तो ऐसे कर्म इंद्रिया कार्य कर रही है। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना कि आप बाबा की याद में आत्मा समझकर यदि चलते हो तो कितने भी किलोमीटर पैदल चले, थकावट नहीं, क्योंकि कर्तापन के भान से मुक्त है जी। जैसे कोई बात में बहुत टेंशन ले लेते हैं ना, मैं करना है, मेरे ऊपर ही बोझ है, तो कितना भले सब साथी कर रहे हैं मिलके, लेकिन मेरी जवाबदारी है, मैं ही करना टेंशन से टेंशन भारी हो जाता है। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं जब चाहे शरीर में आ जाओ, जब चाहे, ये कोई बोलने से या कहने से या एक दो बार सुनने से ऐसा कुछ नहीं है, जब तक हम अभ्यास ना करें। इस बात अभ्यास जरूरी है, करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान। बिल्कुल। तो ये जब हम अभ्यास करते जाएंगे बीच बीच में, तो ये जब अभ्यास रहेगा तो लास्ट समय में जब ऐसी परिस्थिति आएगी जी, तो हम शरीर के भान से अलग हो सकेंगे जी। बिल्कुल। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभ्यास है कि कर्तापन के भान से दो। आज हम मैंने कानों से सुन रहे हैं, बस कान सुन रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, मुख बोल रहा है, लेकिन मैं आत्मा एकदम सुनती होना चाहिए, स्थिर होके बैठी हूँ, सुन रही हूँ, सोच रही हूँ, है ना जी। मन बुद्धि अपना कार्य कर रहा है, हाथ पांव अपने कार्य कर रहे हैं, और मैं अलग हूँ। तो इस शरीर से भी अलग होने का अभ्यास, कर्म इंद्रियों से भी अलग होने का अभ्यास। तो ये अभ्यास से अशरीरीपन बनना सहज हो जाएगा और अंत समय में ये स्थिति काम आएगी। बिल्कुल। ये बाबा ने कहा आप विश्व राजन बनने वाले आत्माएं हैं। विश्व राजन बनना है तो विश्व की सेवा करनी है। अब विश्व की सेवा करनी है तो इस मुख द्वारा तो पूरे विश्व को एक एक को संदेश नहीं दे पाए, नहीं, तो विश्व द्वारा संदेश है, तो विश्व को सकाश देने की सेवा। अच्छा, विश्व को शुभ भावना, शुभकामना देने की सेवा करनी है। विश्व को शक्ति गुण माना बाबा से लेकर फिर मैं आत्मा द्वारा उन आत्माओं को मिल रहा है। ये अभ्यास जब सब पूरा विश्व मेरा अपना परिवार है ना जी, तब हम विश्व महाराजन कहलाते हैं, विश्व महाराजन बनते हैं, विश्व महाराजन जी। तो विश्व अपना लगता है। तो
बेहद की सेवा। इसलिए बाबा का ने कहा माना हद से परे ले जाने वाली मुरली है। बिल्कुल। हाँ, हद में नहीं। तो ये थी प्यारे बाप दादा की जी आज की मुरली, जी, जिसमें बाबा ने सेवा भी अंतर्मुखी होकर करना है, योग भी अंतर्मुखी होकर करना है, और धारणा भी जब अंतर्मुखता होती है तब होती है। नहीं तो बस थोड़े समय के लिए हो जाती है, जैसे बाबा ने कहा ना चार्ट चार्ट थोड़ा समय रखते हैं और फिर ये हो जाता है। तो ऐसे ही अपने जीवन में ये ज्ञानियों की धारणा हो तो बाबा के आज के वरदान को बहुत बहुत 10 बार पढ़ें, 20 बार पढ़ें, उसका चिंतन हम करते रहें तो बहुत आनंद आएगा, बहुत साक्षी होकर रहेंगे जी। एकाग्रता भी बढ़ जाती है, अशरीरपन का पहाड़ पक्का हो जाता है। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।